हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टर एंड ASTM D1238 स्टैंडर्ड। हमारे पास एक ऑलरेडी पूरा वीडियो है कि किस तरीके से टेस्टिंग होती है, ऑपरेशन होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक स्टैंडर्ड को कंप्लाई करके मशीन को किस तरीके से बनाया गया है जिससे आप अपने टेस्ट की एक्यूरेसी को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट कि स्टैंडर्ड में क्या क्या किस किस कैटेगरीज के ग्रैनुअल्स की बात की गई है मेल्ट फ्लो रेट की। अगर हम बात करें इस टेस्टिंग की तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को जज करने के लिए जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उसके लिए हमारा ये मेल्ट फ्लो इंडेक्स यूज़ में आता है। स्टैंडर्ड के अंदर 4 डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया गया है इस मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टिंग का, जो कि हम थर्मोप्लास्टिक्स के लिए करते हैं। फर्स्ट जो ये मशीन आप देख रहे हैं, दिस इज़ मेड एज पर प्रोसीजर ए, जिसमें हमें मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्ट करना है एज फॉर अप टू 50 ग्राम्स पर 10 मिनट्स के सैम्पल्स तक के लिए। ये मेनली इस पर्टिकुलर टेस्टिंग का पर्पस होता है, जिसको हम मेथड ए में टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें हम कुछ टेम्परेचर और वेट का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर एज़ पर मटेरियल ग्रेड होता है, वेट भी हम यूज़ कर रहे हैं एज़ पर स्टैंडर्ड, यहाँ पर वो भी मटेरियल ग्रेड पर डिपेंड करेगा। लाइक 1.2, 2.16 kg के हमारे वेट्स हैं, 3.8 kg के वेट हैं एंड 5 kg, ये सारा स्टैंडर्ड में मेंशन है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ ये वेट्स हमें अप्लाई करने हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसीजर होता है प्रोसीजर बी, जिसमें हमारा मेल्ट वॉल्यूमेट्रिक रेट निकालने की बात करी जाती है और एक फिक्स्ड पीरियड पे हमारा कितना सैंपल फ्लो कर रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब पर 10 मिनट में हमें ये चीज़ जज करनी होती है। तो ये चीज़ हमारा प्रोसीजर बी में स्पेसिफाइड है। तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट मशीन है ऑफ मेथड ए एंड मेथड बी टू चेक मेल्ट फ्लो रेट ऑल्सो एंड मेल्ट वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑल्सो। तो वो एक अलग ही मशीन है जिसके पास में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट सेंसर होता है और कितनी देर में वो पिस्टन ट्रैवल कर रहा है, सैंपल हमारा रिलीज हो रहा है, वो हम वॉल्यूम पूरा सैंपल का निकाल सकते हैं rather than सिर्फ ग्राम्स पर 10 मिनट सैंपल का मास निकालने के। तो दैट इज़ अ प्रोसीजर बी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ASTM D1238 ऑल्सो मेंशन फॉर प्रोसीजर सी, दैट इज़ द हाफ डाई मेथड, जिसमें हमारे पास जो इसके अंदर डाई है। ओके, दिस इज़ अ बैरल। इस बैरल के अंदर हमारे पास एक छोटी डाई होती है जो हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे प्रोसीजर ए की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा 8 mm का इसका डाई का लेंथ रहता है और 2 mm का इसका डायामीटर होता है। तो अगर हमें हमारे सैंपल का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल वो 50 ग्राम्स पर 10 मिनट से भी ऊपर है, 500 ग्राम्स पर 10 मिनट है, लेट्स से 200 ग्राम पर 10 मिनट अगर आ रहा है, तो उस केस में हमें उसको हाफ़ करना होता है डाई को। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं तो उसकी जो डायामीटर है उसका भी हाफ़ होता है, तो वो 2 mm का डायामीटर 1 mm समथिंग अप्रॉक्सीमेटली वो उसका डायमीटर हो जाएगा और उसकी लेंथ भी 8 mm से कट के 4 mm हो जाती है। सो दिस इज़ अ हाफ डाई मेथड जो कि हमें फॉलो करना होता है फॉर फॉलोइंग प्रोसीजर सी इन द मेथड। बाकी चीज़ें द टेम्परेचर, वेट जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ हाउ वी विल बी डूइंग। क्योंकि सैंपल का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा है इसीलिए हाफ डाई मेथड का यूज़ किया जाता है। सो प्रोसीजर डी में फ्लो रेट रेशियो को चेक करने की बात की जाती है, जिसमें हमें एक्स्ट्रा वेट लेने होते हैं और उस रिजल्ट को हमें प्रोसीजर ए और प्रोसीजर बी के अकॉर्डिंग उससे कंपेयर नहीं करना होता। जिस सैंपल का 900 ग्राम्स पर 10 मिनट फ्लो रेट होता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है फ्लो रेट, स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है, तो उनके लिए इस टाइप के प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। अभी फ़िलहाल जो आप स्टैंडर्ड देख रहे हैं, जनरली जो कस्टमर फॉलो करते हैं, इट इज़ आइदर मेथड ए और मेथड बी, जिसमें मेल्ट फ्लो रेट या मेल्ट वॉल्यूमेट्रिक रेट की बात करी जाती है। अगर मैं स्टैंडर्ड के प्रोसीजर ए की बात करूँ तो उसमें मैंने आपको ऑरिफिस या फिर जो हमारी डाई है उसमें क्या लेंथ और डाया होना चाहिए वो स्पेसिफाई किया। इसके अलावा हमारे पास पिस्टन होता है, इस पिस्टन का हमारा स्टील इसका मेक होना चाहिए, ये मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। इसका जो लैंड है, ये फुट जो है ये भी हमारा 9 mm का होना चाहिए, इसका डायामीटर फ्लैट होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो रिटर्न, जिसको उसी अकॉर्डिंग बनाया गया है। ओके, एंड वेट भी उसका उसी अकॉर्डिंग है कि 95 ग्राम से 110 ग्राम्स के बीच में वो हम यहाँ पर रखते हैं एंड इसके ऊपर हमें वेट को अप्लाई करना होता है एंड दिस इज़ एज पर द मटेरियल ग्रेड। ओके, जो भी हमें वेट यूज़ करना है तो आपके पास वेट भी वो होने चाहिए जो स्टैंडर्ड में स्पेसिफाइड है। सो दैट वी यूज़ टू प्रोवाइड।
ओके, सो दिस इज़ हाउ टेस्टिंग हैज़ टू बी डन। सैंपल का हाई फ्लो रेट है, लो फ्लो रेट है, वो सैंपल का एक टेस्ट करके आपको समझ में आएगा। ओके, एंड इसी तरीके से कैटेगराइजेशन, अगर वो 50 ग्राम पर 10 मिनट से कम है तो यू कैन गो विद दी मेल्ट फ्लो रेट। कुछ कस्टमर को वॉल्यूम पूरा जज करना है जिसमें उनको डेंसिटी और मास सैंपल का चाहिए होता है, तो उस केस में वो मेथड बी पे जा सकते हैं। So the main purpose of discussing this video was to consider standard only. So for more such testing information and queries, you can contact Presto.